जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, अब कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं रह जाता, बल्कि उसे जीने की शुरुआत करनी पड़ती है। अब तक अर्जुन ने बहुत कुछ सुन लिया था, समझ भी लिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अब उसे उस अवस्था की ओर ले जा रहे थे जहां ज्ञान, कर्म और भक्ति एक साथ मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। कुरुक्षेत्र का वातावरण अब और भी गंभीर हो चुका था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, समय जैसे ठहर सा गया था। लेकिन उस रथ पर बैठे अर्जुन के भीतर एक नया प्रकाश जाग चुका था। उसके मन में अब डर नहीं था, बल्कि जानने की प्यास थी, जीवन को पूरी तरह समझने की प्यास। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे प्रभु, अब तक आपने मुझे आत्मा, कर्म, ज्ञान और स्थिर बुद्धि के बारे में बताया, लेकिन मेरा मन ये जानना चाहता है कि क्या केवल कर्म और ज्ञान ही पर्याप्त है या जीवन में भक्ति का भी उतना ही महत्व है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब तक मनुष्य के जीवन में भक्ति नहीं आती, तब तक ज्ञान अधूरा है और कर्म सूखा है। भक्ति वो शक्ति है जो ज्ञान को जीवंत बनाती है और कर्म को पवित्र करती है। मित्रों, हम में से बहुत लोग काम तो करते हैं, लेकिन उसमें मन नहीं लगता। हम पूजा भी करते हैं, लेकिन उसमें भाव नहीं होता। यही कारण है कि हमें शांति नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने हर कर्म को प्रेम से, समर्पण से और विश्वास के साथ करते हो, वही भक्ति है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने हर काम में ईश्वर को महसूस करना। जब आप अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, जब आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, वही सच्ची भक्ति है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, अगर कोई व्यक्ति आपको देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, तो वो भक्ति कैसे करे? भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो मुझे हर जीव में देखता है, जो हर परिस्थिति में मुझे महसूस करता है, वही सच्चा भक्त है। मित्रों, भगवान को देखने के लिए आंखों की नहीं, भावना की जरूरत होती है। अगर आपके मन में प्रेम है, दया है, सच्चाई है, तो भगवान आपके भीतर ही हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं स्वयं उसके जीवन में मार्गदर्शन करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करता है, कठिन तप करता है, उससे ज्यादा प्रिय वो है जो सच्चे मन से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी प्रेम से अर्पित करता है। मित्रों, इसका अर्थ ये है कि भगवान को आपके धन या आपके दिखावे की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल आपका सच्चा मन चाहिए। अगर आपका मन सच्चा है, तो आपकी छोटी सी भक्ति भी उन्हें स्वीकार है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास करता है, मैं उसके हर दुख को दूर करता हूँ। लेकिन विश्वास का अर्थ केवल बोलना नहीं है। विश्वास का अर्थ है कठिन समय में भी ये मानना कि भगवान हमारे साथ हैं। मित्रों, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब तो हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन सच्चा भक्त वही है जो कठिन समय में भी विश्वास नहीं खोता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर देता है, वो कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं बंधता। आज हम अपने काम को बोझ समझते हैं। हमें लगता है कि हमें मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम अपने काम को भगवान को समर्पित कर दें, तो वही काम पूजा बन जाता है। अर्जुन अब इस बात को समझने लगा था। उसने कहा, हे प्रभु, क्या ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति संसार में रहकर भी पूरी तरह से आपसे जुड़ा रह सके? भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, ये संभव है। जो व्यक्ति अपने मन को बार बार ईश्वर की ओर लगाता है, जो अपने कर्मों को समर्पण के साथ करता है, वो धीरे धीरे संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाता है। मित्रों, ये एक अभ्यास है। एक दिन में मन शांत नहीं होता, लेकिन अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन बड़ा चंचल है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास का मतलब है बार बार अपने मन को सही दिशा में लाना, और वैराग्य का मतलब है अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ना। आज हमारा मन हर समय भटकता रहता है, कभी मोबाइल में, कभी लोगों की बातों में, कभी भविष्य की चिंता में। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्ची शांति पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वो स्वयं का मित्र बन जाता है, और जो मन के वश में हो जाता है, वो स्वयं का शत्रु बन जाता है। मित्रों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे दुख का कारण कोई और है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण हमारा अपना मन है।
अगर मन शांत हो जाए तो जीवन आसान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, योग का अर्थ केवल ध्यान लगाना नहीं है, योग का अर्थ है अपने जीवन में संतुलन लाना। जो व्यक्ति ना ज्यादा खाता है, ना बहुत कम खाता है, ना बहुत सोता है, ना बहुत कम सोता है, जो हर चीज में संतुलन रखता है, वही योगी है। मित्रों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में संतुलन खोना बहुत आसान है। हम या तो काम में इतने डूब जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, या फिर आराम में इतने डूब जाते हैं कि अपने लक्ष्य भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संतुलन ही सफलता का आधार है। अर्जुन अब पूरी तरह से तैयार हो रहा था। उसके भीतर अब एक नया आत्मविश्वास था। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, जब तुम अपने मन को मेरे में स्थिर कर लोगे, अपने कर्मों को मुझे अर्पित कर दोगे और अपने अहंकार को छोड़ दोगे, तब तुम सच्ची शांति को प्राप्त कर लोगे। मित्रों, यही जीवन का सच्चा लक्ष्य है। धन, पद, प्रतिष्ठा ये सब अस्थायी हैं, लेकिन मन की शांति वही सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर ये ज्ञान आपके दिल को छू रहा है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलेंगे अगले भाग में, जहां भगवान श्री कृष्ण भक्ति, योग और जीवन के और भी गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।